हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबको अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि ये जो वैकेंसी आई है आपकी यूपी पीसीएल की तरफ से, इस वैकेंसी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और क्या एज क्राइटेरिया दिया है और किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसकी क्या क्या और भी तरीके की जानकारियाँ हैं उसको उस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा प्रक्रिया। तो अब देख पा रहे होंगे विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत निकाली गई है वैकेंसी, जो आपकी कुल वैकेंसी 245 यूआर के लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए 164, एससी 127 और एसटी के लिए 12 और आर्थिक कमजोरों लोग के लिए एक मतलब जो ईडब्ल्यूएस आपकी आती है टोटल 60 वैकेंसी है। तो इसमें और देखते हैं क्या है। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न विशिष्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार नॉर्मलाइज्ड मेथड सीबीटी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में बच्चे अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपका ये जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ली जाएगी, जिसके लिए आप सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का रूल आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को अगर एक से दो से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम ली जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा और उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही जो आप यूपी के लोग जो डोमिसाइल होते हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा और बाकी को यूआर कैटेगरी में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपयुक्त पदों हेतु अर्ह नहीं है। तो जो भी निष्कासित किए गए हैं उनको फॉर्म फिल नहीं करनी है। वेतनमान आप देख लीजिए, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत आपको 27,200 रुपये का न्यूनतम स्तर पे और अन्य भत्ते कॉरपोरेशन के नियम लागू के अनुसार जो भी होगा वो आपको दे होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक अर्हता मतलब एजुकेशन को क्या चाहिए इसमें। तो इसमें बेसिकली है क्या कि आपका 10th पास होने चाहिए, उसके बाद फिर आईटीआई होनी चाहिए। तो देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी और एससीवीटी का होना आवश्यक है। मतलब 10th के साथ साथ ही आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण 2 सालों का आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। एज की क्राइटेरिया है आपका 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के आप होने चाहिए। और जो एज का जो होता है आपका वो आपको छूट मिल जाएगी एनसी ओबीसी और एससी एसटी को जो आपको मिलते हैं। तो आगे देखिए इसमें और भी क्या है। यहाँ पे जो फीस रखी गई है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 700 रुपये रखी गई है और अन्य समस्त कैटेगरी जैसे आपका यूआर और ओबीसी हो गए 1000 रुपया रखी गई है। और आप इसे www.uppcl.org पर जाकर के इसे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब सिलेबस के बारे में जानकारी करते हैं। क्या है पूरी चयन प्रक्रिया, क्या है इसकी, किस प्रकार से चयन की जाएगी। तो चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीबीटी के माध्यम पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग क्या है, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत के लिए ऋणात्मक 1/4 मतलब 4 गलत होंगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरी क्या है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे आपका मिनिमम मार्क्स आपको फर्स्ट शिफ्ट में मतलब जो आपको कंप्यूटर का जो पेपर होगा उसमें 20 मार्क्स लाने ही है, तभी जा कर के आप अगले लिखित परीक्षा के लिए आपका पेपर चेक किया जाएगा, वरना आपका पेपर जो है वहीं पे इवैल्यूएशन के लिए नहीं आगे जाएगा। फिर थर्ड क्या है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे और जो आपका कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होगा उसका अंक आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो जो आपका प्रक्रिया है सिलेक्शन का वो बस लिखित परीक्षा के आधार पर ही होंगे जो आपका सीबीटी के माध्यम से होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है द्वितीय भाग का। द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं।
प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 मतलब वही सेम है, 4 गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएंगे। समान अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर का। समान हिंदी जो आप जानते हैं हाई स्कूल का स्तर का 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश की भी पूछी जाएगी जिसमें 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन होंगे। और तकनीकी विषय ज्ञान जो आपने ITI में पढ़ा है इलेक्ट्रीशियन में, उसका आपका 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स का। तो कुल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। नोट, चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक आपको मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है कि 200 अंकों में से आपको कम से कम तो 67 नंबर लाने ही हैं, तब आपका जो है इवैल्यूएशन के लिए और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होने के लिए आगे ले जाया जा सकता है, वरना आप वहीं पे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो यही है सारी आपकी प्रक्रिया, ये आपको मैंने समझा दिया है। और 200 अंकों के आधार पे जो आपको सेकंड पेपर होगी उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होगी। और जो भी 2 बच्चे अगर सेम नंबर लेकर आते हैं तो वो एज क्राइटेरिया के अनुसार उसको आगे पीछे की दी जाती है। तो आवेदन कैसे करें? आपको आवेदन करने के लिए www.uppcl.org को खोलें और टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, और उस पर जाकर क्लिक करें और अप्लाई कीजिए। वहाँ पे परीक्षा की कोई आपको यहाँ देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की पूर्ण तिथि कब तक है, 1/7/2020 से लेकर 22/7/2020 तक आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और शुल्क पैसे जमा करने का है 1 से 22 तारीख तक। और परीक्षा की संभावित अवधि है अगस्त 2020 का द्वितीय माह, मतलब अगस्त दूसरे माह में दूसरे सप्ताह तक आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो ये है पूरी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। फिर यहाँ नॉर्मलाइजेशन मेथड भी आपका दे रखा है कि किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार से इसको फॉर्म फिल करने हैं, और इसके माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा मैंने, और आपको समझ में आ गई होगी क्या चयन प्रक्रिया है, किस प्रकार से इसे फॉर्म फिल करना है। तो इसे आप शेयर करें और दोस्तों में, और इसे लाइक कमेंट और जो भी आपकी दिखते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं आपको सारी जानकारियाँ दे सकूं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ share it among your friends and families so that they can also get the benefits from this video. Thank you for watching this video.